हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस साथ ही एलटीपी ब्लास्ट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे मिलती रहती है। और आज फिर से हम एलटीपी ब्लास्ट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और इसमें मैं कुछ टिप्स भी आपको देने वाला हूँ। वो टिप्स ऐसी होगी कि जिससे आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एलटीपी ब्लास्ट में कुछ लोग कह रहे हैं कि एलटीपी ब्लास्ट उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं कुछ इसमें आपको टिप्स भी दूंगा। तो उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं बताऊंगा लास्ट में। तो पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब वो चीज़ आपको पता चल पाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करें तो आपको पीवी इसको होगी उस तरीके से, मतलब एक सिंगल पीवी में ही हम ट्रेड ले पाएंगे। नहीं तो ये 2.5 की पीवी है, फिर 1.25 की पीवी है, नीचे की पीवी आ रही हैं। तो इसको पहले हम पीवी को सेट करेंगे। सेट करने के लिए आपको एक कर्सर का आइकन दिख रहा होगा, इसको आप एक बार क्लिक कर देंगे तो सेट हो जाएगी। और जब ये सेट हो जाती है तो हम आते हैं नीचे की साइड में, ये 5 वाली पीवी को छोड़ देंगे, 10 वाली पीवी पर चलेंगे, ठीक है। और एक नया अपडेट्स आया है, जिसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर नया अपडेट्स आता है तो भी मैं बताते रहता हूँ। तो जो करंट मार्केट प्राइस था वो इधर की साइड में था, लेकिन अभी आ गया बीच में। तो ये हमारे लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अगर ये बीच में रहेगा तो जल्दी हम इसको कैच कर पाएंगे कि किधर का P1 आ रहा है, किधर का P2 आ रहा है, किधर का C1 C2 आ रहा है। तो बीच में ही रहना इसका ज़्यादा अच्छा था। मैं भी एक बार सोचा था कि अगर इसको इधर रखें, अगर ये बीच में रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो बीच में आ ही गया और बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे 10 की पीवी से। 10 की पीवी में ब्लास्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि उसमें अगर लॉस नहीं होता, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी नहीं होने देगा। क्योंकि 10 की पीवी होती है नियर अबाउट, वो आपको कुछ कभी ना कभी प्रॉफिट में लेके जाती है और कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाते हो। और उसमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तो मैं बताऊंगा ही कि कैसे उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। 5 वाले भी पीवी को ट्रेड कर सकते हैं, 10 वाली को भी कर सकते हैं। और साथ ही रिस्क की हम बात करेंगे, तो जो रिस्क है हम बुलिस का जीरो होना चाहिए जिसमें भी ट्रेड लेंगे, और बेरिस का भी रिस्क अगर जीरो होगा तो भी हम बेरिस का ट्रेड ले सकते हैं। यानी P1 और P2 का ट्रेड बनाने के लिए बेरिस रिस्क जीरो होना चाहिए, और C1 और C2 का ट्रेड बनाने के लिए आपका बुलिस रिस्क जीरो होना चाहिए। ये रूल्स हैं। अगर आप रूल्स को नहीं जानते हैं तो पीछे की वीडियो में सारे रूल्स हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। और बाकी रूल्स तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करनी है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो एशियन पेंट हम देखें तो एशियन पेंट में 10 की पीवी है और बुलिस रिस्क जीरो है। और इसमें बियरिश रिस्क भी जीरो है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो ये आपका बुलिश रिस्क और बियरिश रिस्क दोनों जीरो दिख रहा है। और बीच में करंट मार्केट प्राइस है, तो करंट मार्केट प्राइस में ये देखेंगे कि हमारा C1 क्या है। ये हमारा C1 है, ये हमारा P1 है, ठीक है। तो C1 और P1 की अगर हम बात करें तो ये हमारा एशियन पेंट है, आपका 3311 C1 है और 3329 आपका P1 है, ठीक है। 3311 और 3329 हम खोलेंगे एशियन पेंट को। एशियन पेंट ये आपका देखिए है एशियन पेंट, इसमें हम 3311 और 3329 की लाइन बनाएंगे। सबसे पहले इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं देखिए ट्रेड नहीं किया हूँ आज, क्योंकि मैं आज नहीं था और थोड़ा सा दिक्कत थी, इसलिए मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको P1 और C1 से कैसे ट्रेड लेना था इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम एक 3311 की लाइन खींचेंगे और 3329 की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 3329 की लाइन एक ऊपर होगी, 3329 की लाइन ये है। चलिए, एक लाइन हो गई। ये आपका C1 हो गया। क्लिक कर रहा हूँ तो एक बार नहीं क्लिक हो रहा है। C1 हो गया, ये आपका P1 हो गया, ठीक है। ये आपका P1 हो गया। इसके बाद लेके चलते हैं हम दूसरे साइड में, देखते हैं कि इसका C2 और P2 क्या है। C2 और P2, क्योंकि मार्केट हिट कैसे किया ना, थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि पहली कैंडल क्या है, पहली कैंडल आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। पहली कैंडल स्टार्ट हुई है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुई है। पहली कैंडल आपके C1 से ही स्टार्ट हुई है। और C1 से अगर देखा जाए तो C1 से इसका 10 पॉइंट का टारगेट होता है। और दूसरी कैंडल नियर अबाउट इसको हिट की है, यानी 12.50 तक आई है। 12.50 के बाद ये सीधा 12 से 25 तक गई, यानी इसका टारगेट हो चुका है। तो आप C1 और P1 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि C1 कंप्लीट हो चुका है नियर अबाउट। अगर वहाँ से नहीं हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। लेकिन पहली कैंडल हम इसी को कंसीडर करेंगे, कैंडल 9-20 वाली। क्योंकि 9-20 वाली कैंडल में देखिए, 9-20 वाली कैंडल में ये नियर अबाउट 12.50 के आसपास तक का लो लगाई है। तो लो की वजह से इसका जो है टारगेट ऊपर की तरफ हो गया है कंप्लीट। ये 11 से लेकर 21 तक होता है, लेकिन ये जो है 12-22 तक का टारगेट दी हुई है। तो इसमें आपका C1 और P1 दोनों खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे P2 की और C2 की। तो P2 तो ऊपर गई, P2 को छोड़िए, C2 देखते हैं। C2 में आ जाते हैं तो C2 आपका है
ये आपका है 3291, 3291 देखेंगे, 3291, यहाँ पे 3291 की लाइन खींच लेते हैं एक, ठीक। ये 3291 है और 3291 के नीचे आपका 81 का स्टॉप लॉस होगा, 81 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन ये स्टॉप लॉस है नहीं, मैं इसमें ट्रेड किया हूँ, इसमें मैं ट्रेड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये ट्रेड उस टाइम पे मैं देखा था कि ये आपका पूरा पूरा तो टारगेट नहीं दिया है, लेकिन हाफ टारगेट आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू जो आ रही थी, वैल्यू जो आ रही थी, वो वैल्यू आपकी नीचे की तरफ आ रही थी। एक बार तो 81 82 भी दिखाया था, लेकिन 84 की वैल्यू, ज़्यादातर 84 की वैल्यू दिखाया था। तो 84 लाइन से ये ट्रेड हुआ था, 84 से लेकर 90 तक का ये ट्रेड हुआ था। और कुछ लोगों ने अगर किया, थोड़ी सी नीचे की तरफ दिखा रहा था। जो मैं ट्रिक्स बताने वाला था, एक ट्रिक्स तो आपकी यही हो गई कि बिना वैल्यू के देखिए आप ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो बिना वैल्यू के ट्रेड नहीं बनाएंगे। दूसरी बात क्या है, इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब ट्रेड को बना रहे हैं तो उसमें सिनेरियोज को भी देखना जरूरी है। जैसे अभी टाइमिंग देखिए, मैं सिनेरियो को समझाने की कोशिश करूंगा। एलटीपी ब्लास्ट में 11:25 पर हम एशियन पेंट को देखेंगे, 11:25 पर। तो ओपन हम करते हैं, पुराने वाले वर्जन में ही ओपन होगा 11:25 पर। यहाँ पे हम लिखते हैं एशियन पेंट, एशियन पेंट हो गया, ठीक है। एशियन पेंट को हम ओपन करने के बाद देंगे हिस्टोरिकल में, और हिस्टोरिकल में हम देखेंगे 11:25 पर, ठीक है। 11:25 आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यूम है जो कि हाईएस्ट है, कहीं भी WTB नहीं है। जीरो को छोड़ दीजिए क्योंकि जीरो उसमें रिस्क नहीं था, तो दोनों साइड में नहीं है, जीरो है भी नहीं। तो इसमें देखिए क्या है कि सपोर्ट से एक रिवर्सल होना है। अगर आप देखें तो सपोर्ट से एक डाइवर्जन आपको मिलेगा पूरा का पूरा 3304 तक, जो 3304 तक मिलेगा। और जो रिवर्सल होगा वो कहाँ से होगा, आपका ये 3383 से होगा, 32 से होगा। अब ये 3283 है, लेकिन कैलकुलेटर में, इस कैलकुलेटर में क्या वैल्यू दे रहा है, एलटीपी ब्लास्ट में वही वैल्यू जो दिखा रहा है। एशियन पेंट चलते हैं, एशियन पेंट में आपका C2 जो दिखा रहा है वो 3291 दिखा रहा है। अगर कोई एलटीपी ब्लास्ट से ट्रेड कर रहा है तो 3291 से बना लेगा, और 3291 के बाद ये मार्केट पूरा नीचे आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलटीपी जो वैल्यू दिखाता है वो सुबह 9:15 इसकी और 22 की वैल्यू होती है, 22-25 के बीच में जो वैल्यू क्रिएट होती है उसी वैल्यू को दिखाता है। और जो वैल्यू होती है वो कहीं ना बाद में चेंज हो जाती है, और जब बाद में चेंज होती है, अगर आप उस हिसाब से आप नहीं चेंज हुए तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज होने वाली बात यही है कि आप हिस्टोरिकल में गए हैं, 11:25 पर देख रहे हैं, तो वही वैल्यू जो 91 की थी वही वैल्यू 82-83 की दिखा रही थी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 84 से वो ट्रेड बना, यहाँ से वो ट्रेड बनाया और 90 तक की गई, यहाँ पूरा कंसोलिडेट थी। तो यहाँ पे लग रहा था, मैं तो नहीं था मार्केट में, मैं कहीं और था, वहाँ था कि मतलब ये कई बार कंसोलिडेट कर रही है तो इसके ऊपर जाने की संभावना मुझे कम दिख रही है। एक कैंडल नीचे की तरफ आई और एक बार भी ये 90 से ऊपर नहीं। अब देखें इसको, एक लाइन में खींच रहा हूँ 90 की, 90 के ऊपर यहाँ के बाद से एक भी कैंडल क्लोज दिखा दीजिए मुझे, एक भी कैंडल क्लोज नहीं है ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 के ऊपर नहीं जाने वाली। अब क्या इसके अंदर लॉजिक है उसको तो मैं नहीं जान रहा हूँ, जबकि इसका टारगेट आपका 94 पर होगा, 94 पर जहाँ पे ये एंट्री दिखा रहा है उसके आसपास इसका टारगेट हो रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी कैलकुलेशन हो जाती है जब मार्केट में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट था, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, लेकिन ये 90 पर जाकर रुक गई थी, इसलिए आपका टारगेट नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका लॉस नहीं हुआ, यहाँ सुबह से लेकर सुबह 11:25 से लेकर यहाँ तक का लॉस नहीं हुआ, 2:35 तक का लॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पे इसलिए लॉस नहीं हुआ है क्योंकि ये सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से एक डाइवर्जन पूरा रिवर्सल था, लेकिन आधा डाइवर्जन ब्लास्ट देता है, और ब्लास्ट में अगर ऐसी ही वैल्यू हो तभी आप ट्रेड को कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे P2 है या यहाँ पे P2 है, तो यहाँ से आप रिवर्सल के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका P2 है तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ से मिल रही है आपका P1 ही सही है, C1 ही सही है। यहाँ से अगर आपका C2 बन रहा है तो C2 को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं बना पाएगा और नीचे मार्केट गिर जाएगी। अगर ये एग्जाम्पल ये आपका C2 की वैल्यू होती एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो C2 आपको मिल जाता। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ WTB बना ले और यहाँ पे 95% WTB हो और बीच में आपका C2 दिखा रहा हो, तो ये C2 आपका ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेशर पूरे तरीके से नीचे की तरफ बना हुआ है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है तो उसमें आपको सिनेरियो जरूर देख लेना है। अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो 90% आपका ट्रेड जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा, या प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो 90% आप लॉस में तो नहीं ही रहेंगे, आपको प्रॉफिट में चलेगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा टाइम तो हो गया ज़्यादा, लेकिन आगे चलते हैं। दो ही ब्लास्ट करेंगे लेकिन उसको बहुत ही परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
और इसके बाद अगर हम देखें तो बुलिस में रिस्क एक आपका यहाँ पे 0 है, लेकिन बेरिस में रिस्क है। और ये भारतीय एयरटेल है, बेरिस में रिस्क है। चोला फाइनेंस है तो चोला फाइनेंस में बेरिस में रिस्क है। इसके बाद हम बुलिस रिस्क 0 देख रहे हैं। तो ग्लेनमार्क में देखिए, ग्लेनमार्क ठीक है। ग्लेनमार्क में अगर देखें तो 10 की पीबी इसमें भी है, यानी 10 पॉइंट का टारगेट होगा, 11 का स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें अगर यानी ये आपके C2 पर ही चल रही है इस टाइम, देखिए तुरंत पता चल जा रहा है कि ये मार्केट बीच में है, तुरंत आपका C2 पर दिख गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट को हम ओपन करते हैं, ग्लेनमार्क को। ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क में आपका क्या C1 और C2 है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। C1 और P1, सबसे पहले C1 और P1 को ही देखेंगे। तो 1727 और 1749 दो लाइन है, 1727 और 1749 दो लाइन हम इसमें बनाएंगे। 1727, ये आपकी 1727 हो गई, और एक 1749 हो गई। ठीक है, ये 49 तो इसके आसपास है। ठीक है, इसमें देखिए पहली कैंडल क्या है, पहली कैंडल ऊपर तक गई है, लेकिन पहली कैंडल को कंसीडर नहीं करते हैं। जो लोग रूल्स नहीं जानते होंगे उनको मैं रूल्स बता रहा हूँ कि पहली कैंडल को कंसीडर नहीं किया जाता है कि पहला कैंडल ही टारगेट दे दिया तो उसमें एंट्री करें या नहीं करें। ऐसी सोच आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर ये पहली कैंडल हिट कर चुकी है तो इसको हम छोड़ देंगे। आपका C1 है, और C1 पर अगर हम देखें, ये देखिए आपका C1 हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको P1। ठीक है, ये आपका P1 हो गया। और दूसरी कैंडल अगर एंट्री करती है और टारगेट को दे देती है तो फिर आपका P1 नहीं होगा, क्योंकि ये, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये आपका C1 है ना, ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, और ये आपका P1 है। ठीक है, तो अगर आपका C1 जो है एंट्री दे दिया है, C1 यानी यहाँ से अगर ये एंट्री होती है, 10 पॉइंट का टारगेट होता है इसमें, अगर ये 28 से एंट्री होती है, 28 के बाद से ये आपका 28 से लेकर 38 तक का टारगेट हो जाता है। यहाँ पे आपका 38 तक का टारगेट हो जाएगा बीच में, लेकिन इसके ऊपर ये मार्केट दूसरी ही कैंडल में निकल गई है, तो दूसरी कैंडल तक तो आपका डाटा ही नहीं आया होगा। तो इसमें आपका C1 कंप्लीट हो चुका है, यानी आपको P1 नहीं करना है। जब भी करना है तो आपको क्या करना है, C2 करना है। तो C2 की वैल्यू को हम देखेंगे, C2 की वैल्यू पर चलते हैं। ग्लेनमार्क के C2 की वैल्यू पर अगर चलें तो 1709 की C2 की वैल्यू आ रही है, 1709। यहाँ पे एक लाइन हम खींचेंगे 1709। ठीक है, 1709 की लाइन खींच रहे हैं, और 1709 से अगर आप ट्रेड को कर रहे हैं तो आपको इसमें सिनेरियोज को भी देखना होगा। तो सिनेरियो को देखना होगा, 1709 पर कब एंट्री हुई है आपकी, 11:35 के आसपास ग्लेनमार्क में आपकी एंट्री। 11:35 के बाद, 11:35 के बाद आपको पूरा का पूरा यानी 9 से लेकर 19 तक का टारगेट होना चाहिए, और ये 19 तक का टारगेट तो मिला ही है। 11:35 के बाद कितना टाइम के बाद मिला है, 11:35 यानी कि 9 से लेकर 19-20 के आसपास तक का टारगेट होगा। यहाँ पे आपका टारगेट मिला हुआ है, 11:35 से आपकी एंट्री हुई है। और इसको हम लेके चलते हैं हिस्टोरिकल में, एक बार देखने की कोशिश करते हैं 11:35 पर क्या सिनेरियो था ग्लेन मार्क में। ठीक है, ग्लेन मार्क, ग्लेन मार्क को हम फिल्टर करेंगे, और इसे हिस्टोरिकल को हटाकर इसका हिस्टोरिकल ओपन करेंगे, और इसको हम ओपन करेंगे 11:35 पर। ठीक है, पर आपको क्या दिख रहा है, 11:35 पर आपको क्या दिख रहा है कि 1709 से, 1709 से ये देखिए टारगेट आपका कैसे हुआ है। 1709 से अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1689 वैल्यू आ रही है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस आपका WTT था, या फिर WTT नहीं भी होगा तो अगर टॉप टू बॉटम शिफ्टेड होगा तो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सपोर्ट से आधा डाइवर्जन का रिवर्सल मिल जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग होकर WTB होता, एग्जाम्पली अगर ये यहाँ से यहाँ तक WTB होता, और सॉरी WTB होता, यहीं पे WTB अगर होता है तो पूरा प्रेशर नीचे की तरफ मारता और यहाँ से रिवर्सल नहीं हो पाता। इस तरीके से समझिए, मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम्पली रेजिस्टेंस आपका यहीं भी हो, 1800 पर ही हो या 1860 पर हो, लेकिन WTB आपका 1700 पर होना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर ये 1700 पर WTB होगा तो कभी भी आपका ये C2 आपका प्रॉफिट नहीं दे सकता है। इसलिए प्रॉफिट नहीं दे सकता क्योंकि रेजिस्टेंस का पूरा प्रेशर नीचे की तरफ है, और सपोर्ट +1 से आधा डाइवर्जन का रिवर्सल बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि पूरा प्रेशर नीचे की तरफ बनाएगा, और उसमें अगर 10 पॉइंट का टारगेट है तो 4 पॉइंट मार्केट मूव करेगी, इसके बाद सीधा नीचे की तरफ गिर जाएगी। और सपोर्ट अगर यही आपका C2 का सपोर्ट होता, या सॉरी सपोर्ट जो है आपका ये C2 होती है, ये C2 की वैल्यू आती सपोर्ट पर, तो सपोर्ट से ये पूरा रिवर्स होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाती, और इसमें आपका प्रॉफिट 100% होता। और ये जो मार्केट 11 से 35 तक, यहाँ तक आपको 12:35 तक
परेशान की है ना, ये आपको 1 घंटा परेशान नहीं करती, 2 ही कैंडल में आपका टारगेट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट 10 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट 20 मिनट के अंदर में ही टारगेट हो जाता है। लेकिन ये परेशान करने वाली बात यहीं पे है, इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट +1 है और रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आपका ये जो है ना ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो फिर भी आपका टारगेट हुआ ही हुआ है। लेकिन आप इतना समझते रहिए कि अगर ये रेजिस्टेंस कभी भी यहाँ पर WTB होगा और सपोर्ट +1 पर आपका C2 बनेगा या C1 बनेगा, तो आप वहाँ से ट्रेड को मत बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे 90% चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आपको पूरा परेशान करेगी। अगर 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 10 पॉइंट तक मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, इसके बाद ही ऊपर की तरफ आएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगर इसको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से पूछा जाएगा, फिर से क्वेश्चन किया जाएगा। और कुछ लोग अगर नए होंगे तो संडे को मैं क्लास भी लेता हूँ, 2 घंटे की क्लास होती है मेरी, नियर अबाउट 10 बजे से 12 बजे तक की मैं क्लास लेता हूँ। और स्क्रीन पर कुछ भी आपका क्वेश्चन होता है उसको बताने की कोशिश करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप ज्वाइन करेंगे मेरे ग्रुप को तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी फ्री में, और उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूज कर सकते हैं। बाकी चलते हैं गोदरेज गोदरेज प्रो। ठीक है, गोदरेज सीपी पर चलते हैं, सॉरी, गोदरेज सीपी पर चलते हैं। तो गोदरेज सीपी में आपका क्या है, गोदरेज सीपी में रिस्क दोनों तरफ से 0 है, इसलिए मैं गोदरेज सीपी को बता रहा हूँ। अब हम ओपन करेंगे गोदरेज सीपी को, गोदरेज सीपी, सॉरी गोदरेज सीपी होगा ना। गोदरेज गोदरेज सीपी, ठीक है। अब गोदरेज सीपी का C1 और P1 ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेके चलते हैं। इसका C1 क्या है, C1 आपका 1448 और 1466, 2 लाइन हम ओपन करेंगे। यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे। 1400, सॉरी 1448 और 1466, 2 लाइन हम बनाएंगे इसकी। 1448 ये आपका P1 है, 1448, 1448 ये आपका P1 हो गया, और ये आपका C1 हो जाएगा। ये सॉरी आपका ये C1 है और 1466 आपका, ये आपका P1 है और 1466 आपका P1 है। वो C1 था और ये आपका P1 होगा। हाँ, छठ के आसपास की वैल्यू आ रही है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, उसमें हिस्टोरिकल डाटा में देखने की कोशिश करेंगे। 10 बजे के आसपास है। अब देखिए 9 पहली कैंडल क्या है, 9:15 की पहले कैंडल देखिए, इसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे। अब इसमें C1 और P1 क्या है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये आपका देखिए 1448 C1 है और 1466 आपका P1 है। ठीक है, तो 1448 और 1466 ये आपका C1 हो गया, इसको हम C1 बना देते हैं। और ये आपका P1 है, ये आपका P1 है। जो पहले हिट करेगा उसी को हम ट्रेड करेंगे, सेकंड टाइम हिटिंग को हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखिए पहली कैंडल कहाँ पे है, पहली कैंडल आपकी यही वाली है, रेड वाली कैंडल है, यानी मार्केट ऊपर से ही स्टार्ट हुई है और नीचे की तरफ आई है। तो दूसरी कैंडल में तो हमारे पास डाटा नहीं होता है, वैसे जो वैल्यू आ रही है वो 48 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर तो आपका C1 ईजिली हिट किया हुआ है, और C1 के बाद आपका टारगेट भी हुआ है। अगर इसको देखें तो 10 पॉइंट की पीवी होती है, तो 10 पॉइंट की पीवी, यानी कि यहाँ पर अगर हम सिनेरियो को देखने की कोशिश करें 9:35 पर, अच्छा सुबह जितना लेंगे आप, तो उसमें आपका सिनेरियो अगर नहीं भी रहेगा, कुछ हद तक अगर सिनेरियो नहीं रहेगा तो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जितना ही लेट करेंगे तो आपको सिनेरियो होना ज़रूरी है। सिनेरियो में आपका सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वैल्यूम का ही हो, वाई का ही हो, WTT हो, या WTT वाले वैल्यू से आपका C1 C2 या P1 P2 बन रहा हो। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट होगा भी तो बहुत मिनिमम प्रॉफिट होगा, फिर लॉस में चला जाएगा। तो हम इसमें चलते हैं गोदरेज सीपी में, 9:35 पर देखते हैं। 9:35 पर क्या हुआ, गोदरेज सीपी, गोदरेज गोदरेज सीपी, ठीक है। गोदरेज सीपी को ओपन करते हैं और इसमें हम देखते हैं 9:35 के डाटा को। 9:35 में इसका हिस्टोरिकल लेके चलते हैं हम, 9:35 पर देखने की कोशिश करते हैं। 9:35 पर आपका क्या है, ये देखिए आपका सपोर्ट है। एक बार फिल्टर कर लीजिए भाई, वैल्यूम तो बड़ी कम है, वैल्यूम बड़ी कम है इसमें। वैल्यूम से रिवर्सल अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर इसकी गलती नहीं, क्योंकि 38 की वैल्यूम क्या ही रिवर्स करेगी। अगर इसको आप देख रहे होंगे तो फिर मैं तो इसको देख के ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, कि अगर मैं देख लूँगा इसके सिनेरियो को
इसमें वैल्यू देखूंगा तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। आप अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वैसे 38 की वैल्यू कोई रिवर्सल नहीं देती है, लेकिन फिर भी ये रिवर्सल आपको मिला है। 38 से जो 48 की वैल्यू है वो 50 के आसपास से ही रिवर्स हो गई है। और अगर 50 से रिवर्स हुई है उस टाइम पे वैल्यू क्या आ रही है इसको भी देख लीजिए आप। वैल्यू को अगर देखें तो 38 की वैल्यू आ रही है भाई। वैल्यू भी बहुत काफ़ी नीचे आ रही है जो इसकी वैल्यू है। और कैलकुलेटर हमें बता रहा है सपोर्ट +1 की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू बता रहा है, सॉरी ये वैल्यू बता रहा है, ठीक है, इस वैल्यू से बता रहा है, वैल्यू बीच में ही बता रहा है। तो ये रिवर्सल मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अगर इसको आप ट्रेड किए होंगे तो आप उसी वैल्यू को लगा के एलटीपी कैलकुलेटर इंट्राडे ब्लास्ट वाली को लगा के आप कर सकते थे। नहीं तो यहाँ पे आपका लॉस ही मेरे हिसाब से होता। हालांकि प्रॉफिट हो गया होगा तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका लॉस ही हो जाता। यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू कहीं पे मैच ही नहीं कर रही है। 38 की वैल्यू कहीं नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट आ रही है तो ये भी ब्रेकआउट आ रही है। अब देखिए 38 की वैल्यू है, 48 की वैल्यू हमें चाहिए, 48 की वैल्यू कहीं नहीं है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 58 है, 58 और 38 आ रही है, यानी 48 की वैल्यू कोई नहीं है। जबकि आपकी गोदरेज सीपी की वैल्यू इंट्राडे ब्लास्ट में क्या आ रही है, C1 की वैल्यू ये 1448 आ रही है। तो ये आधा डाइवर्जन के बीच से ये रिवर्सल है, आधा डाइवर्जन के बीच से रिवर्सल होने के बाद भी आपको दिख रहा है कि वैल्यू 38 है, तो ये रिवर्सल मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा ट्रेड। अगर आपने किया होगा फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा। 58 तक का आपका टारगेट होता है, 48 से लेकर 58 तक का, या 58 तक का टारगेट हुआ है तो ईजिली हुआ है। ऊपर से फिर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपका C1 जब हो गया तो आपको P1 नहीं करना है। तो यही ट्रेड है और इसी तरीके से ट्रेड को करते हैं। जब सिनेरियो मिले तभी ट्रेड को कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ये इसका एक ईजी फार्मूला है और 90% ये काम करेगा, 90 क्या 95% काम करेगा। लेकिन सिनेरियो रहे, वैल्यू ठीक रहे और वैल्यूम अच्छी हो। अगर जो वैल्यू कैलकुलेटर दे रहा है उस वैल्यू से ट्रेड को कीजिए। अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट है तो आप C1 P1 का ट्रेड बनाइए और C2 और P2 का ट्रेड बनाइए। और इस तरह से करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कम से कम लॉस होगा। और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो आप मेरे ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, उसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूछिए। अगर वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो संडे को मैं क्लास लेता हूँ, स्क्रीन पे आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तो संडे की क्लास को भी ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। तो मैं 3 ही किया हूँ, लेकिन 3 को मैं पूरे तरीके से बताया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा ये एलटीपी ब्लास्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अंत तक बने के रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।